रमज़ान आने में अभी 15 से 20 दिन पड़े हुए हैं, लेकिन रमज़ान आने से पहले बहुत ज़रूरी होता है कि हम उसकी तैयारी करके रखें। तैयारी करने का मकसद ये होता है कि आपका ना कुछ टाइम बच जाए। टाइम बचने के साथ-साथ जो सबसे ज़रूरी होता है, हम लो बजट में भी ना पैसे बचा लेते हैं और किस तरह बचा लेते हैं, वो आपको मैं इस वीडियो में बताऊँगी। मैं मोस्टली ग्रोसरी भी होती है ना, ग्रोसरी को भी 1 वीक के लिए इस तरह से कर लेती हूँ कि रमज़ान के लिए मेरी तैयारी अलग होती है और ये मैं सब पहली दफ़ा करूँगी क्योंकि केबिन क्रू जॉब के बाद मैंने हाउसवाइफ की जो लाइफ है ना, उसमें मेरा ये नया स्टार्टिंग है और मैं सीख रही हूँ। तो यहाँ पे पाकिस्तान में हूँ, तो मैंने अपनी सिस्टर से सीखा कि खानों को कैसे सेव कर सकते हैं, अपने पैसे कैसे बचा सकते हैं। तो मेरी वो बहनें जो मेरी तरह अभी नई नई होम मेकिंग में आई हैं, हाउसवाइफ बनी हैं, तो उनके लिए ये वीडियो बहुत मज़े की होने वाली है। सो विदाउट एनी डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और मज़े में होंगे। जी, आपको ये सारी सब्जी मंडी नज़र आ रही है, जो टमाटर शमाटर हैं और ये सारी चीज़ें आजकल बहुत सस्ती हैं और पाकिस्तान में तो माशाल्लाह से रमज़ान में चीज़ें डबल कीमत पे हो जाती हैं। गल्फ़ कंट्रीज़ में जो होता है ना, रमज़ान में ऑफ़र्स लगी होती हैं। आई डोंट नो कि इंडिया में जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं वो इंडिया में ऐसा ही होता है जैसे पाकिस्तान में है। लेकिन पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली ये आलू होते हैं, प्याज होते हैं, जो इफ्तारी के लिए सारी चीज़ें होती हैं डबल कीमत की हो जाती हैं। आजकल ना ये मटर जो है ना बहुत सस्ते मिल रहे थे, 50 रुपए के किलो मुझे मिले। मैंने 4 किलो ये मटर मंगवा लिए, इसको बना के रख दिया क्योंकि ये ना सिर्फ आपके खाने में काम आ जाते हैं, पुलाव बन जाता है, चाइनीज़ में काम आ जाते हैं, तो आप इसको ना बना के रख लें, अभी सस्ते हैं। मटर वगैरह हो गई या बीन्स हो गई ना, या पालक हो गई या आपकी मेथी जो होता है, मेथी कहते हैं, सूखी मेथी, इनको ना टाइम लगता है आपको ना बनाने में। तो मैंने वो चीज़ें वेजिटेबल्स ली जो मुझे लगता है कि टाइम लेती हैं और मुश्किल हैं, तो मैंने उन्हीं को फ्रीज़ किया। वरना और भी बहुत सारी चीज़ें थी, कैरेट्स थी या आलू थे, लेकिन मैंने उनको फ्रीज़ नहीं किया। मैंने ये मटर को बना के इसके 4 किलो मटर का ना ये बना लिया। मैं ना वैसे इतनी फ्रीज़र की ना हक में नहीं हूँ। आप ना एटलीस्ट 1 वीक के लिए फ्रीज़ कर सकते हैं, वो बेहतर है, हेल्दी होता है ना। मैं पराठे शराठे होते हैं ना, इनको फ्रीज़ कर लो, वो फ्रीज़ कर लो, उसके हक में नहीं हूँ। लेकिन ये चीज़ें जो छोटे छोटे बेसिक मसाले होते हैं, जैसे ये हरी मिर्चें हैं, इनको मैंने ड्राई करके ना ग्राइंड कर लिया। इसमें मैंने नमक थोड़ा सा डाला। नमक जो होता है ना प्रिजर्वेटिव का काम करता है, और अगर आप इसमें ऑयल डाल देना तो हरी मिर्चें होती हैं ना, वो फ्रीज़र में भी ना जमती नहीं है, अलग अलग ही रहती हैं। तो आप चॉपर से भी इसको ऐसे रख सकते हैं, लेकिन मैंने इसको ग्राइंड किया, पेस्ट बनाना है क्योंकि अक्सर ये ना मुझे चटनी वगैरह में भी काम आ जाती है। तो मैंने इसको नमक डाल के थोड़ा सा ऑयल डाल के ग्राइंड कर दिया और इसमें थोड़ा पानी भी डाला क्योंकि ये ग्राइंड नहीं हो रही थी मुझसे। मैं नॉर्मल ग्रोसरी भी करती हूँ ना, तो जैसे टमाटर एक्स्ट्रा आ जाते हैं, सस्ते मिलते हैं, तो उनकी पेस्ट भी बना के रख लेती हूँ। वो मैं आगे चल के आपको वीडियो में बताऊंगी। तो आप अपनी ग्रोसरी के लिए भी ऐसे कर सकते हैं कि आप अपने पैसे बचा सकते हैं। आप ना बल्क में चीज़ें ले आएँ, बल्क में आपको चीज़ें ना सस्ती पड़ती हैं, और ख़ासतौर पर ना सब्ज़ी मंडी से ले लें तो वो और भी सस्ती पड़ती है। और आजकल तो रमज़ान से पहले आप सब्ज़ियाँ ले लें तो बहुत सस्ती हुई हैं, क्योंकि मोस्टली हम कहते हैं कि रमज़ान में ना टाइम नहीं होता। टाइम इसलिए नहीं होता कि हम फास्टिंग होते हैं, हमारी सोने की जागने की रूटीन चेंज हो गई होती है ना, तो इसलिए हमारे पास टाइम नहीं होता, हमें ना सुस्ती रहती है और इफ्तारी के बाद तो बिल्कुल ही कुछ काम करने को दिल नहीं करता, बहुत ज़्यादा नींद आती है। तो इसलिए बेहतर होता है कि आप रमज़ान से पहले ना कम से कम 1 हफ्ते की तो तैयारी कर लें कि पहला हफ्ता जो है ना वो गुजर जाए। जब वो गुजर जाता है ना, आप ऑटो पे चले जाते हैं, फिर आपका खुद ब खुद ना काम होता है पहले। लेकिन फर्स्ट वीक जो होता है ना, थोड़ा सा मुश्किल लगता है। अब मैं ना यहाँ पे थोड़ी जज्बाती हो गई थी, मैंने ना उसको वैसे उंडेल दिया इस चिली के ये लिक्विड को, और मैं अब ना इसको एक एक स्पून करके डालती तो वो ज़्यादा बेहतर था। अब मुझे सेकंड टाइम जो मैंने किया वो एक एक स्पून करके डाला तो वो ठीक था। एक एक स्पून आप एक क्यूब्स में डाल दें। तो लिक्विड मेरा बच गया, उसको मैंने शीशी में डाल दिया, नीचे फ्रिज में रख दिया और इसको ऊपर फ्रीज़र में कर दिया। ये देखें, मैंने इसको ना फ्रिज के लिए नीचे के लिए रख दिया। अब यहाँ में मैंने जिंजर भी काफ़ी लिया है, ऑनियन और टमाटर भी। तो पहले हम ना टमाटर्स का कुछ करते हैं। ये 5 किलो टमाटर है, इनको मैं अच्छी तरह से वॉश करूँगी और जो इनमें से जो गले सड़े हैं ना उनको अलग से निकाल दूँगी। उनको हम अभी की रूटीन में यूज़ कर लेंगे जो ज़्यादा नरम होंगे। तो इनमें से मैंने ना कुछ को अलग कर दिया, मैं अच्छी तरह से वॉश किया और फिर उसके बाद मैंने जो इनमें से गले हुए थे वो अलग कर दिए। कुछ लोग ना टमाटर को फ्रीज़ करने के लिए डायरेक्ट ग्राइंड कर लेते हैं नमक डाल के या विदाउट नमक भी ना, लेकिन मैं आपको ना इसमें दूसरा तरीका बताऊँगी जो मेरी सिस्टर करती है। आपने ना टमाटर का ये ऊपर वाला हिस्सा काट लेना है और इसको ना इस तरह से काट के ना अपने प्रेशर में डाल देना है, क्योंकि टाइम कम है और सब्जियां ज़्यादा है। तो मेरी सिस्टर साथ साथ काट रही थी कि तुम्हारी वीडियो के चक्कर में ना टाइम गुजर जाएगा और मेरा बेटा उठ जाएगा, वो सोया हुआ। तो वो साथ साथ इनकी ना मुंडियाँ काट रही थी। और ये प्रेशर है, प्रेशर में हमने डाल दिए टमाटर और अब मैं इसमें डालूंगी 1 गिलास पानी और उसके साथ मैंने ऐड कर दिया थोड़ा सा सॉल्ट। 1-2 चम्मच सॉल्ट डाल दे, वो आपको पता होना चाहिए कि आपने टमाटर पूरी में डाला है। और इसको मैंने लगा दी सीटी 5 मिनट के लिए।
जब तक टमाटर को लगाया तो मेरी सिस्टर ने ना ग्रीन ओनियन था, ग्रीन ओनियन वो साथ साथ बैठ के काट रही थी, बाहर ज़मीन पे बैठी हुई थी, तो उसने साथ साथ काटना शुरू कर दिया और उसने ना बॉक्स में रख दिया। और आप ये ग्रीन ओनियन जो होते हैं ना, इनको भी ना मैं जिपर पैक में भी डाल सकती थी, लेकिन मेरे लिए ना ये बेहतर था। ये चाइनीज़ ऑमलेट वगैरह में भी ना बहुत काम आते हैं। सीटी अभी बोलना स्टार्ट हुई है, इसको हम 5 मिनट के लिए बोलने देंगे, तो उसके साथ साथ टाइम हम सेव करते हैं। मैं उसके साथ ना ऑनियन को काट लेती हूँ। मैंने ऑनियन को काटा, ऑनियन को काट सेव कर आप वैसे भी काट के रख सकते हैं, लेकिन कहते हैं कि इसको वैसे काट के नहीं रखना चाहिए। 24 आवर्स में ना ऑनियन जो होता है ना, ये सारे जरासीम जो ना खुद में ले लेता है, तो वो ना वो कहते हैं कि बहुत जहरीला हो जाता है, इसको खाना नहीं चाहिए। कटा हुआ ऑनियन ना एक दिन पड़ा हुआ नहीं खाना चाहिए, तो उसको आप यूज़ कर लें उसी वक्त। अब ये जो ऑनियन है ना, मैं छुरी से भी काट सकती थी, लेकिन ना इस कटर से ज़्यादा बेहतर है क्योंकि इनका साइज़ इक्वल आएगा। ये मैं ना फ्राई ऑनियन के लिए आपको सेव करना दिखा रही हूँ कि आप उसको फ्राई ऑनियन कैसे सेव कर सकते हैं। बने बनाए भी मिलते हैं, लेकिन घर में बने हो तो वो ज़्यादा बेहतर है। कटर से काटने का ये होता है ना कि इक्वल रहते हैं, मोटे और पतले नहीं होते, तो एक से फ्राई होते हैं। यहाँ पे टमाटर जो है ना, इनकी सीटी उतार दी है, इस पानी को मैं ठंडा होने के लिए रख रही हूँ, फिर इसके उसके छिलके निकाल के ना इसको भी ग्राइंड करेंगे। यहाँ पे प्याज के लिए तेल गरम करते हैं। ये याद रखें कि तेल ना ज़्यादा डालना है। जैसे मैंने ये 1 किलो, मेरे पास 2 किलो ये प्याज थे, तो मैंने 1 लीटर 1 केजी जो था ना, इसमें तेल डाला है। आपने तेल को पकने देना। जब ये तेल गर्म हो जाए ना, फिर आपने इसमें ना प्याज ऐड करने हैं। आपकी टाइम सेविंग की टिप्स ये भी है कि जो आप काम करते जाए, जो खलारा आपने डालना है ना, पहले उसको समेटते जाए। ये ना हो कि आप सारी ही चीज़ें करते जाएं और सारे बर्तन वहाँ पर रहे। तो जब तक ऑयल गर्म होता है, तब तक आप जो आपके बर्तन है ना, वो मैंने जल्दी जल्दी से वॉश कर दिए, जो मैंने कटर ये प्याज काटे थे जिससे। और अब मैं इसमें प्याज ऐड करूँगी। प्याज ऐड करने के बाद आपने ये ध्यान रखना है कि आप एक दफ़ा चम्मच हिला दें, उसको मिक्स कर दें, लेकिन बार बार चम्मच नहीं हिलाना, वरना ये ऊपर नीचे हो जाते हैं। इनको ना बहुत टाइम लगता है, 5 से 10 मिनट तो लाजमी लगते हैं। और आँच आपने इसमें ना मीडियम रखनी है, ना तेज़ हो ना कम हो। अब ये प्याज पक रहे हैं, इनको 5 से 10 मिनट लाजमी लगेंगे। 10 से 15 मिनट भी लगे थे मुझे एक्चुअली। और उतनी देर में ना ये शेल्फ को जो काउंटर है इसको साफ़ करती हूँ। मैंने ना पहली वाली जो थे ना, वो ऑनियन तो रेड हो गए थे, ज़्यादा मुझसे सुर्ख हो गए थे। वो क्यों हुए थे वो आपको बताती हूँ आगे। और ये आपने ना इस तरह से हल्के से लाइट ब्राउन रखने हैं। और निकालने के लिए आपने ट्रे में आपने टिशू रख लें, या किचन टॉवल जो होता है मैंने वो रखे थे। उससे ये होता है ना कि ये सारा ऑयल ना ऑब्जर्व कर लेता है। Few moments later. मेरा बेटा ना पहली दफ़ा आ गया था। अब साथ वाले ऑनियन आपको नज़र आ रहे होंगे कि ये सुर्ख ज़्यादा हो गए, बल्कि काले हो गए। लेकिन मेरी सिस्टर कहती ये पुलाव में, या वो कह रही थी कौरमे में पड़ जाएंगे, ख़राब नहीं है, ठीक है। तो आपने ना इसको टॉवल्स में रखना है। ये किचन टॉवल जो होता है, या आपके पास टिशू है ना, आपने वहाँ रखना है और उसको फैलाना है। फ़ौरन गरम गरम को फैलाना है, वरना फिर ये क्रिस्पी नहीं बनेंगे। और ये जो ऑयल है आपने ज़ाया नहीं करना, इसको छान लेना है और इसको आप नॉर्मल कुकिंग के लिए रख सकते हैं। टमाटर का जो पानी था, टमाटर भी ठंडे हो गए हैं। अब हमने उनको जूसर में डाल के ग्राइंड कर लेना है। इसकी पूड़ी बना लेनी है। आप इसको फ्रीज़र में भी रख सकते हैं और नीचे भी रख सकते हैं। क्योंकि मैंने टमाटर ज़्यादा बनाए हैं ना, टमाटर की ज़्यादा पूरी है, तो मेरे पास इतने आइस ट्रेज़ नहीं हैं। तो मैं कुछ आइस ट्रेज़ में क्यूब्स के तौर पर फ्रीज़ कर लूँगी और कुछ इस जार में फ्रिज में नीचे के लिए रखूँगी, जो मैं अभी भी यूज़ कर सकती हूँ। इनमें से कुछ को मैंने आइस ट्रेज़ में लगा दिया। और ये आइस ट्रे जो है ना, मैं फ्रीज़र में 7 से 8 घंटे रखूँगी। आप ओवरनाइट भी रख सकते हैं, अच्छी तरह से ये जम जाएंगे। और बाकी को मैंने जार में डाल दिया। अभी माहद मेरी टांगों को पकड़ के ना, मेरा बेटा जो है ना वो आया हुआ था किचन में। मैंने कहा इसको कुछ देर के लिए अंदर रूम में जाते हैं, फिर अपना बाकी का काम करते हैं। बाकी मैंने आपके लिए ना जिंजर का वो पेस्ट जो बनाना था ना, वो उसकी वीडियो बनानी थी, लेकिन मेरी सिस्टर पहले ही बना लिया हुआ था और उसने रिकॉर्ड नहीं किया हुआ, तो उसने घर जाना था। तो उसने जिंजर को भी ना ऐसे ही काट के नमक डाल के और ऑयल डाल के और थोड़ा सा पानी डाल के उसने पेस्ट बना के, वो सामने जार में आपको नज़र आ रहा होगा। अब वो ना गार्लिक डाल रही थी और इसमें नमक डाला है और पानी और ऑयल भी उसने डाला हुआ था, लेकिन वो रिकॉर्ड नहीं हो सका क्योंकि वो पहले ही से जग में पड़ा हुआ था और मैं जब किचन में आई तो ये काम हो चुका था। लेकिन मैं आपको बता रही, आपने इसमें ऑयल भी डालना है और नमक भी डालना है। इससे होगा ये ऑयल डालने से कि ये जो आपका गार्लिक है ये ग्रीन नहीं होगा। इनके पेस्ट को आप नीचे भी रख सकते हैं, 7 दिन तक ये फ्रिज में सही रहता है। लेकिन अगर आपने ज़्यादा लंबे अरसे के लिए करना है तो आप फ्रीज़र में क्यूब्स की सूरत में रख सकते हैं। आइस ट्रेस में डाल दें और 7 से 8 घंटे इनको जमा लें और आप जिपर बैग में डाल दें, तो ये ना महीनों चल सकता है। लेकिन महीनों की मैं आपको ना रिकमेंड नहीं करूँगी, क्योंकि फ्रीज़र की चीज़ें ना जल्दी यूज़ करनी चाहिए। 7-8 दिन के लिए आप ना चीज़ें बनाएं और ख़त्म करें।
इनमें से ना मैंने कुछ टमाटर पूरी जो थी वो आइस ट्रेज में डाली क्यूब्स की सूरत में, फ्रीज़र में रखूँगी, और जिंजर गार्लिक के भी मैंने क्यूब्स की सूरत में वो ज़िपर बैग में डाल दिए, और बाकी जो मैंने एक्स्ट्रा बनाए हुए ना इस हफ्ते ख़त्म कर दूँगी। इसके अलावा मैंने जो आपने दालें बनानी होती हैं ना, तो आप इस तरह से गार्लिक को साबुत में ना किसी जार में डाल के या ज़िपर बैग में डाल के ना फ्रीज़र में कर लें, तो एनी टाइम आपने दाल में तड़का लगाना हो तो आप उसको लगा सकते हैं। ये देखें हमारे प्याज जो है ना ये कुछ जले हुए और कुछ लाइट ब्राउन दोनों मिक्स है, लेकिन मेरी सिस्टर कहती है ये ठीक है, तुम्हें जले हुए लग रहे हैं, तो उसको ये सही लगा रंग। अब ये देखिए कितने क्रिस्पी बने हैं। इनको मैंने ज़िपर बैग में डाल दिया। अब मैं नेक्स्ट आपको बताती हूँ कि शामी कबाब कैसे बनाते हैं। मेरी सिस्टर ने मुझे तरीका बताया था। इसके लिए मुझे शामी कबाब के लिए मैंने ली 1.5 किलो चिकन, और इसमें ये कुछ है ये मैंने बाद में डालना है लेकिन जो पकाने के लिए है उसके लिए आपको चाहिए आधा किलो दाल। इसको मैंने 2 घंटे के लिए भिगोया हुआ था, और ये है 1.5 किलो चिकन। इसको मैंने पानी डाल के और थोड़ा सा नमक डाल के बॉयल कर रही हूँ। इसकी जो थोड़ी सी झाग आती है आप वो उसको निकाल दें। अब इसमें ऐड किए मैंने ये आधा किलो भी 2 घंटे भिगोई हुई थी ये दाल, और एक आलू काट के इसको मैंने ऐड किया। और इसमें इसके अलावा जो मैंने इसमें स्पाइस ऐड किए उसमें थोड़ी सी हस्बे ज़रूरत, मैं कम मिर्चें खाती हूँ, तो उसमें मैंने ये लाल मिर्च, हल्दी, सूखा धनिया, ज़ीरा और लाल मिर्च, और इसके अलावा मेरी सिस्टर ने बताया कि हल्की सी छोटी सी थोड़ी सी ना जायफल एंड जलत्री पता नहीं जलत्री जायफल तो है लेकिन आई थिंक इसको जावित्री कहते हैं। ये दोनों ना थोड़े थोड़े से उसने डालने, उसने कहा ये खुशबू के लिए मज़े के होते हैं। तो ये सब मैंने इसमें ऐड कर लिए, दाल भी डाल दी, आलू भी डाल दिए और मसाले भी डाल दिए, और 1 गिलास इसमें पानी है। इसके अलावा 1 चम्मच गार्लिक और 1 चम्मच ना जिंजर पेस्ट आपने इसमें ऐड करना है, और 15 मिनट की ना अपनी सीटी लगा देनी है। मैंने ना 2 घंटे दाल भिगोई हुई थी तो नरम थी। ये यहाँ पे मेरी बहन ने ना पाए पकाए हुए थे फरमाइश पे मेरे भाई के, तो ये पाए बने हुए हैं हमारे लिए। अब मैंने इसमें ना वो बाकी की दाल और वो आलू भी ऐड कर लिए हैं, और इसको 15 मिनट के लिए मैं ना सीटी लगा दूंगी। मैं कमरे में चली गई थी, माहत के पास वो आ गया था, तो मेरी सिस्टर ने जब ये सीटी बोल गई थी, चिकन भी गल गया था, तो उसने इसको खुद से अलग हड्डियों से कर लिया। हड्डियों वाला मैंने चिकन लिया था, उससे कहते ज़्यादा टेस्टी बनती है, तो आप बोनलेस मत लें, हड्डियों के साथ गोश्त नहीं तो ज़्यादा है। इसमें अपना ये कुटी हुई ये हरी मिर्च, और ये कुटी नहीं हुई एक्चुअली कटी हुई, और अदरक और बाकी धनिया और ऑनियन ना वो ऊपर से डालती है, वो कहती है इससे ज़्यादा अच्छा टेस्ट बनता है। तो इसमें वो ऐड किया, और 2 इसने अंडे फेंट के ना ऐड कर दिया, और इसके कबाब बना लिए। एक्चुअली ये रात का बहुत ज़्यादा टाइम हो गया हुआ था, तो उसने कहा मैं तुम्हारा इंतज़ार करूंगी, तुमने कब आना है, तो उसने पहले से ही ना ये इसको बना दिया और इसका पेस्ट बना लिया और कबाब तैयार कर लिया। अब इसके अलावा ना धनिया और पुदीना की हमने 2-3 गड्डियाँ ले ली थी। तो धनिया को आप ना इस तरह से ना या मलमल के कपड़े में भी ना अगर आप धनिया वगैरह पुदीना वगैरह को ना उसकी डंडियों से काट दें ना, पीछे की डंडियाँ काट दें और उसको लपेट के रखें ना, खुश्क डालना है, आपने धोना नहीं है उसको। अगर पानी चला गया ना तो ये ख़राब हो जाएगी। तो ये 7 दिन आपके नीचे फ्रिज में ना आराम से पड़े रहते हैं। पीछे की जो डंडियाँ नहीं होती आपने उसको काट देना है, और सिर्फ इसमें से पत्ते देख लें, इसमें कोई येलो ख़राब पत्ता तो नहीं है। आप साफ़ सुथरा धनिया अपना आप इसको रख दें और उसको अच्छी तरीके से ना टिश्यू से ना बंद कर दें। इसमें वो ना लिक्विड मॉइस्ट ना हो, इसमें ना बिल्कुल गीला ना हो, तो ये आराम से आपके 7 दिन चले जाते हैं। अगर आपने ज़्यादा देर के लिए रखना है तो आप ज़िपर बैग में इसी को ऐसे ही रख दें और अच्छी तरह से मलमल के कपड़े में करके या टिश्यू में, तो ये आपके फ्रीज़र में भी 15-20 दिन आराम से ख़राब नहीं होता। और इसके अलावा ना मैंने वो पेस्ट बनाई थी, लेकिन मुझे साबुत हरी मिर्चें भी चाहिए, तो साबुत हरी मिर्चों के लिए भी आपने यही करना है, इसको ड्राई रखना है। धोने के बाद अच्छी तरह से इसको सूखने दें, और उसके बाद इसकी जो डंडियाँ है ना पीछे से निकाल देनी है। और इसी तरह जैसे मैंने हरा धनिया और पुदीना रखा है ना, आपने टिश्यू में किसी बॉक्स में या किसी जिपर बैग में टिश्यू में लपेट के ना इसकी ना मॉइस्ट ना हो उसमें। तो मेरी सिस्टर कह रही थी थोड़ा सा ऑयल भी लगा लेना हरी मिर्चों में और टिश्यू रैप के साथ रख दें, तो ये काफ़ी देर तक हरी मिर्चें ना फ्रिज में सेफ रहती हैं। और ये मैंने रात को ना चने भिगो दिए थे कि कल मैं इसको बॉयल करके ना जिपर बैग में रख दूंगी फ्रीज़र में। और ये रात को भिगोए हों तो ज़्यादा बेहतर। मैं हर दालें जो होती हैं ना मोस्टली ना रात ही को भिगोती हूँ। कहते हैं कि दालें और चने वगैरह जो भी होते हैं ना, आप उनको 3 घंटे भिगो के रखें ना तो आपको ब्लोटिंग नहीं होती। तो बेहतर है कि आप ओवरनाइट रखें। इससे होता ये है कि आपकी सेविंग होती है, गैस बच जाती है, आपको ज़्यादा ना चूल्हे जलाने नहीं पड़ते और जल्दी से चीज़ें गल जाती हैं। तो ये साफ़ थे चने, इनमें से कुछ मैं निकाल रही थी। जो होते हैं ना स्टोर की चीज़ें, वो अव्वल तो साफ़ ही होती हैं, लेकिन फिर भी 1-2 ना इनमें से जो ग्रीन चने थे वो मैं निकाल रही थी और इनको मैंने भिगो दिया ओवरनाइट। नेक्स्ट डे मॉर्निंग में मैंने इनको ना नमक डाल के सिर्फ नमक डाला था और 15 मिनट की सीटी लगा दी थी। 15 नहीं बल्कि 15 मिनट से कम लगी थी, 12 मिनट लगी थी, और ये गल गए हुए थे। तो मैंने इनको ठंडा होने के लिए रखा और फिर जिपर बैग में इनको पैक कर दिया।
ये आप सालन भी कभी इमरजेंसी में जल्दी बनाना हो तो मसाला भून के ये चने बन सकते हैं, या आप चना चाट जो होती है ना उसके लिए ये काम आते हैं। तो ये मैंने इनको जिपर बैग में रख दिया। मैं और मेरे भाई है ना, तो हम सिर्फ 2 लोग हैं, तो हमारे लिए ये बहुत ज़्यादा है, ख़त्म नहीं होने वाला है। तो ये हमारे लिए काफ़ी है। फर्स्ट वीक के रमज़ान की चाट वगैरह है, इससे ईजिली बन जाएगी। इसके अलावा मैंने ना ग्रीन चटनी भी बना ली साथ, क्योंकि बाकी का थोड़ा धनिया और पुदीना ज़्यादा था, तो मैंने कहा उसकी चटनी बना के रख लेते हैं। चटनी जो होती है ना रायते में भी काम आती है और शामी कबाब के साथ ना दही में डाल के भी अच्छी लगती है। इसमें मैंने धनिया, पुदीना और 3-4 गार्लिक और साबुत धनिया, ज़ीरा और नमक डाला है और हरी मिर्चें, और बस इनको मैं ग्राइंड कर लूँगी। इसको भी आप चाहें तो आप इसके क्यूब्स बना के फ्रीज़र कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसको जार में डाला है क्योंकि मुझे अभी यूज़ के लिए चाहिए। और ये चटनी वगैरह मैंने एक्स्ट्रा पहले की भी बना के रखी हुई है, तो ये मैंने इसको जार में डाला है और कुछ क्यूब्स बना के जो रायते के लिए वो मैंने फ्रीज़र कर लिए। तो ये थी मेरी किचन की रमज़ान की प्रिपरेशन। तो आपको आज की वीडियो कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा, और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।